अमीर इब्न अल-नसवी बगदाद में खलीफा के मुकर्रब खास थे। इसी शहर में उनका हमसाया एक करीबी मस्जिद में इमाम था। इमाम साहिब किसी सिफारिश के लिए अमीर के पास आए। उनके सामने एक रिकाबी थी जिसमें शुक्र पारे थे। अमीर ने कहा, खाओ। इमाम मस्जिद ने तअम्मुल किया। अमीर ने कहा, मैं आपके दिल की बात समझ रहा हूं। तुम अपने दिल में कह रहे हो कि अमीर के पास हलाल चीज कहां हो सकती है, मगर मैं कहता हूं खाओ, इससे ज्यादा हलाल अपने कभी खाया ही नहीं होगा। उन्होंने मुज़ा के दर्जा में कहा, आपके पास ऐसी चीज कहां से आ गई जिसमें शुबा बिल्कुल भी ना हो। कहने लगे, अगर मैंने बता दिया तो खाओगे? इमाम साहिब ने इकरार कर लिया। अमीर ने कहा, अच्छा सुनो। चंद रात पहले मैं इसी वक्त मकान में मौजूद था कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बांदी ने कहा, कौन है? जवाब आया कि एक औरत अंदर आना चाहती। इसको इजाजत दे दी गई। वो आते ही मेरे कदमों में गिर पड़ी और उनको चूमने लगी। मैंने पूछा कि क्या हाजत रखती हो? इसने कहा कि मेरा शौहर है जिससे 2 लड़कियां हैं, एक की उम्र 12 साल और दूसरी की 14 साल। मेरे शौहर ने एक और निकाह कर लिया है और मेरे पास भी नहीं आता, और बच्चे अपने बाप को बुलाते हैं तो उनके वजह से मेरा दिल तड़पने लगता है। मैं चाहती हूँ कि वो एक रात मेरे लिए खास करे और एक रात दूसरी के लिए। मैंने पूछा कि वो क्या काम करता है? इसने कहा, रोटियां पकाता है। मैंने कहा कि उसकी दुकान कहाँ है? उसने कहा कि कुर्ख में, और उसका नाम बताया। मैंने कहा कि किसकी बेटी हो? उसने बताया कि फलां की। मैंने कहा कि तेरी बेटियों के नाम क्या है? इसने उनके नाम लिए। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं उसको तेरे पास भेज दूंगा। फिर उसने कहा कि ये एक पगड़ी है जिसका सूत मैंने और मेरी बेटियों ने काटा है, इसका इस्तेमाल अब के लिए हलाल है। मैंने कहा, ये ले जाओ और अब चली जाओ। वो चली गई। मैंने इसके शौहर के पास 2 सिपाही भेजे कि इसको लेकर आए, मगर घबरा ना दे। वो उसको ले आए, मगर उसकी अक्ल उड़ी हुई थी। मैंने कहा, तुम डरो नहीं। मैंने तुमको सिर्फ इसलिए बुलाया है कि तुमको 2 मन आटा और उसकी उजरत दे दूं ताकि तुम सफर के लिए रोटियां पका दूं। अब इसका दिल ठहर गया। उसने कहा, मैं इस काम की उजरत नहीं लेना चाहता। मैंने कहा, क्यों नहीं? नुकसान पहुंचाने वाला दोस्त खुला दुश्मन होता है। तुम तो हमारे खास हो और तुम्हारा मुझसे एक खास ताल्लुक है। तुम्हारी फलां ज़ौजा हमारे चचा की बेटी है, और उसकी लड़कियां कैसी हैं जिनके ये नाम हैं? इसने कहा, सब खैरियत से। मैंने कहा, अल्लाह अल्लाह, ये कहने की तो मुझे जरूरत नहीं कि इसकी दिलदारी का तुम्हें पूरा ख्याल रखना चाहिए। उसने मेरे हाथ चूमे। मैंने कहा, अब तुम अपनी दुकान पर जाओ। जब तुम्हें कोई हाजत पेश आए तो हमसे बिला रोक टोक मिल सकते हो। वो वापस चला गया। आज की रात वो औरत आकर मकान में दाखिल हुई और ये तबाक साथ लाई और मुझको खुदा की कसम दी कि इसे वापस न करना, और बयान किया कि मैं और मेरी बच्चे अब बिल्कुल दिलजमी के साथ हैं, और ये खाना खुदा की कसम मेरे काती हुए सूद की कीमत से बनाया गया है, तो मैंने इसे कबूल कर लिया। इमाम साहिब, अब कहिए, क्या ये हलाल है? इमाम ने कहा, वल्लाह दुनिया में इससे ज्यादा हलाल कोई खाना नहीं होगा। कहा, तो बस खाओ। तो उन्होंने भी खाया।